भर्तृहरि की साधना। महाराज श्री गुरु पूर्णिमा पर बहुत व्यस्त रहे। गुरु पूर्णिमा के पश्चात भी 3-4 दिन तक कई लोग आश्रम पर ठहरे रहे। प्रातः भ्रमण के समय भी कई लोग साथ हो जाते थे, जिससे इधर उधर की चर्चा अधिक चलती रहती थी। जब सब लोग चले गए तो पुनः टेकड़ी के साधन शिखर का विषय चलने लगा। उस दिन महाराज श्री के साथ मेरे अतिरिक्त केवल 2 ही और लोग थे। माताजी के मंदिर पर पहुंचकर पहले महाराज श्री ने प्रणाम किया, फिर एक पत्थर पर बैठ गए तथा कहने लगे, और तो कोई रहने का स्थान था ही नहीं। गुफा के बाहर भी एकदम ढलान थी, सभी और जंगल था। इसलिए भर्तृहरि माताजी की गुफा में ही रहने लगे। गुफा बहुत छोटी थी, किंतु भर्तृहरि के पास कोई सामान नहीं था। रात को अधिकांश समय साधन करते, नींद आ जाती तो सरहाने एक पत्थर रखकर सो जाते थे। उनका सारा सामान शरीर पर केवल एक कोपीन ही था। उन्होंने माताजी के सानिध्य तथा अदृश्य महापुरुषों के दर्शनों का लाभ उठाया। प्रथम दिवस जो महापुरुष आए थे, उनके अतिरिक्त भी उनको कई महापुरुष के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मालवा क्षेत्र अदृश्य महापुरुषों का निवास स्थान तो है ही, चामुंडा मंदिर, माताजी का मंदिर उन महापुरुषों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। भर्तृहरि के आसपास छोटे बड़े कई रंगों के सांप घूमा करते थे, किंतु वे उनसे कभी भी भयभीत नहीं हुए। उन्हें सांपों में भी माताजी के ही दर्शन होते थे। बंदरों के साथ तो उनकी मित्रता ही हो गई थी। पहले दिन भर्तृहरि को जो मोटा बंदर मिला था, वह रात को भी उन्हीं के साथ रहने लगा। उसे भर्तृहरि माताजी के लिए उसी रूप में देखते थे जैसे राम जी के लिए हनुमान जी थे। एक दिन भर्तृहरि जी साधन में बैठे थे। अंतर्नाद पर उनकी एकाग्रता बनी थी। अपने तन की उस समय उनको कोई सुध नहीं थी। एक मोटा सांप आकर उनके गले से लिपट गया। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने सांप को गले से लिपटे देखा। भर्तृहरि जी प्रसन्न होकर भावावेश में नाचने लगे तथा चिल्लाने लगे, माँ ने मुझे गले लगाया, माँ ने मुझे गले लगाया। उस समय वह एकदम छोटे बालक की तरह हो गए थे। सांप गले में लिपटा था और वे नाच रहे थे। अदृश्य महापुरुषों के दर्शन उन्हें होते ही रहते थे। एक दिन एक महापुरुष प्रकट हुए तो उन्होंने निवेदन किया, महाराज, मैं गंदगी में धंसा हुआ जीव हूँ। संसार के सभी अवगुण मुझ में हैं। ईश्वर से जैसी लो लगनी चाहिए उसका मुझ में अभाव है। क्या मैं भी कभी आपके जैसा बन पाऊंगा? महापुरुष: भर्तृहरि, चिंता मत करो। इतने ऊंचे साधक होकर भी तुम्हें अपने दोषों का आभास तथा दुख है, यह एक साधक के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। तुम्हारे साधन का भविष्य बड़ा उज्जवल है। तुम अवश्य ही एक दिन भगवान के प्रिय भक्त, योगी तथा ज्ञानी बनोगे। भगवती की अंतर जागृति के रूप में तुम्हें कृपा प्राप्त है ही। भगवती के चरण पकड़े रहो, वही नाव है, वही खेवनहार है। चिंता के स्थान पर भगवती के समर्पण में मन को लगाओ। तुम्हारा वैराग्य परिपक्व हो चुका है। अब आगे का कार्य सरल है। भर्तृहरि: अभी तो ऐसा लगता है कि मन में सभी कालिमा भरी है, प्रकाश की एक किरण भी नहीं। महापुरुष: जिस प्रकार बादल की एक टुकड़ी आकर सूर्य को ढक लेती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रारब्ध ने तुम्हारी वास्तविक स्थिति को ढक रखा है। थोड़ा धैर्य रखो, सब उजाला हो जाएगा। इतना कहकर महापुरुष अदृश्य हो गए। महाराज श्री थोड़ी देर के लिए मौन हो गए।
इस पर एक भक्त ने प्रश्न किया, आप कहा करते हैं कि कारण अथवा शमशान वैराग्य कोई वैराग्य नहीं, जहाँ कारण समाप्त हुआ वहीं वैराग्य शिथिल हो जाता है। तो भर्तृहरि के वैराग्य का संबंध भी किसी कारण से ही है, उसे कौन सा वैराग्य कहना उचित होगा? महाराज श्री, भर्तृहरि के वैराग्य को कारण वैराग्य कहना उचित नहीं। वे पूर्व जन्मों से ही पूर्ण वैराग्यवान थे, जिसे उनके चित्त के दबे संस्कारों ने उदय होकर ढक लिया था। पिंगला की घटना ने उनके अंतर के प्रसुप्त वैराग्य को जगा दिया था। इसलिए वैराग्य के जागृत होते ही उपरामता की सीढ़ियां तीव्रता से चढ़ते गए। भर्तृहरि को साधन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। ना कोई मिलने के लिए आने वाला था और ना ही उन्हें किसी से मिलने के लिए जाना था। ना कोई खेती बाड़ी थी, ना ही कोई व्यापार। राजकाज वह पहले ही त्याग चुके थे। यदि कोई महापुरुष प्रकट हो जाता था तो थोड़ा सत्संग हो जाता था, अन्यथा उनके साथी केवल बंदर या सांप ही थे। धीरे धीरे सांप भी जैसे उनके मित्र ही हो गए थे। किंतु जैसा कि आपको पता है, पूर्व अनुभवों की स्मृतियां इतनी शीघ्र पीछा नहीं छोड़ती। साधकों के लाख प्रयत्न करने पर भी वे विचारों तथा अन्य अनुभूतियों के रूप में चित्त में प्रकट होती ही रहती हैं। भर्तृहरि को अपनी पत्नी के विश्वासघात का स्मरण हो आता तो वे क्रोध से तमतमा उठते थे। कभी अपने भाई का विचार आ जाता तो प्रेम तथा वात्सल्य से हृदय भर उठता था। कई बार राजकाज में आने वाली विभिन्न अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के अंतर में कई प्रकार के भाव उदय हो जाते थे। इसी प्रकार उनका मन कई रूपों, रंगों, स्वरूपों तथा अवस्थाओं में तरंगित होता ही रहता था। धीरे धीरे उन्हें ये बात स्पष्ट होती चली गई कि ये विचार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजे हुए नहीं है, अपितु अपने ही पूर्वकृत कर्मों तथा अनुभवों की स्मृतियों का प्रतिफल है। इन स्मृतियों की तरंगों को चित्त से हटाना आवश्यक है, अन्यथा मन की निर्मलता कैसे संपादित होगी? वे भावावेश में पुकार उठते, हे माँ, तेरी कैसी असीम कृपा है जो इन स्मृतियों को मन से बाहर निकाल रही है। अन्यथा जीव अपने मन से पूर्व स्मृतियों को निकाल पाने में पूर्णतया असमर्थ है। हे माँ, तुम्हारी कृपा के बिना मन निर्मल नहीं हो सकता। तब वह विचारों, भावों एवं ऐसी ही आंतरिक अन्य तरंगों को निमंत्रित करने लगते ताकि वे उदय होकर क्षीण हो जाएं। किंतु उनके सचेत होते ही विचार प्रवाह एकदम ठहर जाता था। तब उन्हें चिंता सताने लगती कि उनकी मन निर्मलता का प्रवाह रुक गया है। उन्होंने सोचा कि विचारों के उदय होने या उदय ना होने अथवा उदय होने के लिए निमंत्रित करने के मार्ग का त्याग कर शक्ति की क्रियाशीलता के प्रति नतमस्तक हो जाने का मार्ग क्यों ना अपनाया जाए। जीव अपने बारे में जानता ही क्या है? उसे तो यह भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। आत्मनिवेदन ही साधन है, आत्मनिवेदन ही भक्ति है, आत्मनिवेदन ही तपस्या है। भर्तृहरि दिन प्रतिदिन आत्म केंद्रित होते जा रहे थे। जगत के प्रति उदासीनता का भाव बढ़ता जा रहा था। बंदरों तथा सांपों के प्रति लक्ष्य में भी कमी आ रही थी। पता नहीं किन संस्कारों के कारण उनमें विलासिता का भाव जाग उठा था तथा वह अपने पत्नी के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गए थे। देखने में उनका वैराग्य का कारण उनकी चित्त स्थिति का बदलाव था। दबे हुए संस्कार उभरते ही वे वैराग्यवान होकर साधनरत हो गए थे। भगवती की कृपा ही उन्हें खींचकर माता की टेकड़ी पर ले आई थी, जहां भगवती के आशीर्वाद के अतिरिक्त उन्हें अदृश्य महापुरुषों का वरद हस्त भी प्राप्त हो गया। भर्तृहरि एक झटके में
अध्यात्म की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। इतना तीव्र संवेग, ऐसी उत्कट लगन तथा साधन की ऐसी अखंड निरंतरता बहुत कम साधकों में मिलती है। हर समय भाव विभोर, हर समय साधन में डूबे हुए। जय गुरुदेव।